बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेगी शीतलहर, कहां छाएगा कोहरा। साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता के बारे में भी। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या है आपको बता दें। पहले रुक करते हैं उत्तराखंड का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात करें पंजाब की, तो गिने चुने जगहों पर काफी घना कोहरा यहां पर छा सकता है और इसकी संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना दिख रही है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो छिटपुट इलाकों में दिन ठंडा रहने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो गिने चुने इलाकों में शीत लहर चलने की संभावना यहां पर बनती हुई दिख रही है। ये थी मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और अब सर्द अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। जी हां, ठंड पड़ रही है, कहीं शीतलहर चल रही है, कहीं कहीं पर घना कोहरा छा रहा है। ऐसे में किस तरह का सर्द अपडेट है आपको बता दें तो जैसे कि इस वक्त आप मानचित्र में देख रहे हैं, देश के वो हिस्से जो पीले रंग से इस वक्त यहां पर देखे जा रहे हैं, यहां पर घना कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा है, इसके अलावा उत्तराखंड है, साथ ही उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यहां पर घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा ओडिशा में भी कोहरा छाने की संभावना है, नजर बनाकर रखें। और पूर्वोत्तर का जो हिस्सा है यहां पर भी आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छा सकता है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। यानी खासतौर पर उत्तर भारत और जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, यहां पर इस वक्त घने कोहरे के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। पूर्वी भारत में ओडिशा में भी घना कोहरा छा सकता है, नजर बना रखे। देश के जो बाकी तमाम हिस्से हैं यहां पर साफ रहेगा मौसम और सामान्य स्थिति रहेगी। तो यहां पर आपने देखा है कि देश के कई हिस्से हैं जहां पर कोहरे के आसार बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जी हां, सर्द अपडेट हमने आपको दे दिया और इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि किस तरह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। और आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों में कहां कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अनेक हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बारिश हो सकती है। पंजाब में और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं यहां पर बारिश के आसार नहीं है, यहां पर मौसम साफ बना रहेगा। तो आने वाले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। रुक करें पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत का, तो आपको बता दें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मौसम साफ रहेगा। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इसके अलावा जो कर्नाटक है, केरल का हिस्सा है, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। इसके अलावा जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, पश्चिम भारत और मध्य भारत जो है यहां पर भी मौसम साफ रहेगा बारिश के लिहाज से। जी हां, बारिश का अनुमान यहां पर इस वक्त नहीं है और मौसम साफ रहने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर शीत लहर चली पिछले 24 घंटों के दौरान। पंजाब में दिन काफी ठंडा रहा, कोहरा भी छाया रहा। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी कोहरा छाया रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरा दिखा पिछले 24 घंटों के दौरान। दिल्ली, हरियाणा में शीत लहर चली। साथ ही आपको बता दें कि जो पूर्वोत्तर भारत है इसके कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, जैसे कि आप इस वक्त मानचित्र में देख रहे हैं। त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान।
दौरान की अगर बात करें, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के भी कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखा गया। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इसके साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहां बादल बरसे हैं। लक्षद्वीप में भी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है और यहां पर भी बरसात हुई है। तो आपने जाना कि किस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल रहा देश के अलग अलग हिस्सों में। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में इस वक्त कहां-कहां बदलाव देखा जा रहा है और अधिकतम न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है। न्यूनतम तापमान का हाल पहले आपको बता दें तो गांगे पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा में भी इसी तरह का तापमान देखा गया, यानी कि सामान्य से बढ़ोतरी यहां पर तापमान में देखी गई है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहां पर इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां रहा। आगे बढ़ते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। साथ ही रायलसीमा में भी इसी तरह का तापमान देखा गया और न्यूनतम तापमान जो है उसमें इजाफा देखा गया है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। इसके अलावा असम और मेघालय में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान इन इलाकों में दर्ज किया गया है। जी हाँ, तो असम और मेघालय में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी है। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के चूरू में, जहां पर 0.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम तापमान का हाल भी आपको बता देते हैं। पंजाब और हरियाणा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जी हां, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में गिरावट है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें गिरावट इस वक्त इन इलाकों में देखी जा रही है। विपरीत स्थिति है विदर्भ में, जहां पर दिन का तापमान बढ़ा है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह के तापमान की स्थिति रही है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है दिन के तापमान में। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। जी हां, तो यहां पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है बेंगलुरु में। जी हां, तटीय कर्नाटक के बेंगलुरु में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई तापमान की। जाना आपने सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर देखा जा रहा है। देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और वहां पर जान लेते हैं तापमान की क्या स्थिति रही है।
आगे वायु की गुणवत्ता और अगले 4 दिनों का पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के आधार पर बताते हैं हम कि किसी शहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है। तो आइए जानते हैं दिल्ली के बारे में। 337 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है। वहीं पटना की खराब हवा है क्योंकि 329 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो 48 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बहुत अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु की कही जा सकती है। जबकि पुणे की हवा संतोषजनक के स्तर पर है, 173 है पुणे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं हैदराबाद की बात करें तो 50 है एयर क्वालिटी इंडेक्स हैदराबाद का, यानी कि 50 का यहाँ पर सूचकांक है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 189 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि ये संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं मुंबई की हवा भी खराब है, 302 के स्तर पर मुंबई की हवा पहुंच चुकी है, और यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 113 है अहमदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहां की हवा भी संतोषजनक इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरुवार को यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं और अधिकतम तापमान 8 से न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को 8 से -3 तापमान रहेगा और शनिवार को 9 से -3 के बीच तापमान जाएगा। कुछ कुछ बादल यहां पर छा सकते हैं, लेकिन रविवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात करें तो यहां पर गुरुवार को कोहरा छा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 18 से 8 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार को दिन बिल्कुल साफ हो जाएगा और तापमान में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, 20 से 9 के बीच तापमान रहेगा। इसके अलावा शनिवार को 1 डिग्री की फिर से बढ़ोतरी है अधिकतम तापमान में, 21 से 7 के बीच तापमान रहेगा, तो 21 से 6 के बीच तापमान रहेगा रविवार को। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करें तो यहां पर कोहरा छा सकता है सुबह के समय गुरुवार को, और 18 से 7 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। शुक्रवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 17 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार रविवार को फिर से कुछ बादल छा सकते हैं, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 7 और 6 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान की अगर बात करें तो तापमान में जो है एक उतार चढ़ाव दिख रहा है सामान्य सा। गुरुवार को 9 से 4 के बीच तापमान रहेगा, बढ़ोतरी आएगी। शुक्रवार को 11 से 4 के बीच तापमान हो जाएगा। शनिवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी, 10 से 5 तापमान हो जाएगा, जो बरकरार रहेगा अगले दिन तक। वहीं असम के सिलचर की अगर बात करें तो यहां पर सुबह के समय जो है कोहरा छा सकता है। इसके अलावा अगर तापमान की बात करें तो गुरुवार को 22 से 13 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और 1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में देखी जाएगी। शुक्रवार को 23 से 12 के बीच तापमान हो जाएगा, ये बरकरार रहेगा शनिवार को, और 23 से 13 के बीच तापमान रविवार को यहां पर मिलेगा।
इसके अलावा सुबह के समय यहाँ पर कोहरा छा सकता है। सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर ले तो यहाँ पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आने वाले 4 दिनों के दौरान यहाँ बादल बरस सकते हैं। तापमान की बात करें तो लगातार इसमें तापमान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की स्थितियां नजर आ रही है। अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख रहे हैं 9, 10 और 11 इस तरह से तापमान में बढ़ोतरी आती जाएगी, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 5 और 6 के बीच यहाँ पर बना रहेगा। तो जी हाँ, गुरुवार से लेकर रविवार के बीच में यहाँ पर तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और साथ ही बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करें तो यहां पर भी बारिश के आसार बनते हुए हम देख रहे हैं। तापमान की जहां तक बात है, अधिकतम तापमान गुरुवार को 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी शुक्रवार को, 30 से 22 के बीच तापमान रहेगा और यह तापमान लगातार बरकरार रहेगा शनिवार और रविवार को भी। इसके साथ ही यहां पर बारिश के आसार बने हुए रहेंगे। केरल के कोट्टायम की अगर बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर नहीं आ रही है मौसम में। अगर गुरुवार को बात करें तो यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं और 33 से 23 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। यह तापमान लगातार बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान भी, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी। इसके अलावा बादलों की लुकाछुपी यहां पर लगातार जारी रहेगी, बादल यहां पर कुछ कुछ छाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के सांची की बात करते हैं तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह के समय यहां पर कोहरा छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं रविवार को, जब 23 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ जाएगी। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बरकरार रहेगा। न्यूनतम तापमान में हम लगातार गिरावट आते हुए देख रहे हैं, जहां गुरुवार को 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा, वहीं शुक्रवार, शनिवार को 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 1 डिग्री की यानी कि गिरावट आएगी और साथ ही 1 डिग्री की और गिरावट आएगी। रविवार को 6 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पहुंच जाएगा। तो जाना आपने आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिलेगा पर्यटक स्थलों में। आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम में लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां इस वक्त चल रही है और ऐसे में फसलों में रोग व कीट लगने की आशंका बढ़ जाती है और इसलिए इस वक्त किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि फसलों का उचित ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान चमेली और गेंदा फूल के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय रबी धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। कोंकण में ही सेम, लोबिया और काबुली चने में निराई गुड़ाई का काम करें। यही समय आम के फूलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं और चने के अलावा बागों में सिंचाई करें। यही समय तापमान में उतार चढ़ाव होने के कारण बैंगन में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। मध्य महाराष्ट्र में ही कपास की चुनाई का काम पूरा कर ले और अरहर की कटाई जारी रखे। यही किसान प्याज की रुपाई का काम भी पूरा कर ले। यही समय गन्ना लगाने की तैयारी भी कर ले। वहीं मराठवाड़ा में इस समय सब्जियों और केले के बागों में निराई गुड़ाई का काम करे। इसके साथ ही यहाँ गेहूं और सूरजमुखी के अलावा बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही समय पछेती मूंगफली में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे। विदर्भ में इस समय कपास की चुनाई जारी रखे। वहीं केले के बागों में निराई गुड़ाई करें और जरूरत पड़ने पर उनमें सिंचाई करें। यही समय किसान अरहर और सरसों को कीटों के प्रकोप से बचाएं। विदर्भ में ही किसान सूरजमुखी और गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तो देखा आपने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त आप किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। मूंग एक खास दलहनी फसल है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में खासतौर पर की जाती है। मूंग की बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक विधि को आपको अपनाना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं
और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी मूंग की खेती से जुड़ी हुई अहम जानकारी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आधुनिक जीवन शैली में बदलते खान पान के